तो गुड मॉर्निंग। आज अपने क्या करेंगे, अल्कोहल का आगे का पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हमने क्या किया, अल्कोहल का नामकरण कर लिया, उसका क्या कर लिया, वर्गीकरण कर लिया। तीसरा हमने स्टार्ट क्या कर रखा था, अल्कोहल बनने की विधियां, है ना। ये तीसरा हमने स्टार्ट कर लिया था। अब इसके अंदर हमने पहले क्या पढ़ लिया था, हमने अल्कोहल बनाया किससे, कार्बोक्सिलिक समूह से। ठीक है, कार्बोक्सिलिक समूह से अल्कोहल बनाने की दो विधियां देखी हमने, एक तो अपचयन के द्वारा और एक इसकी प्रतिक्रिया किसके साथ करवाई हमने, ग्रिग्नियर अभिकर्मक के द्वारा। ठीक है, दूसरा हमने स्टार्ट किया था एल्कीन से, कि एल्कीन से हम अल्कोहल कैसे बनाएंगे। तो एल्कीन से अल्कोहल बनाने के लिए हमने क्या किया, एल्कीन पर एक तो किया हमने हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण, ठीक है। एक हमने क्या किया, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण। तीसरा हमने क्या किया था, एल्कीनो का जलयोजन किया था। और एल्कीनो के जलयोजन में आपको मैंने दो चीजें पढ़ाई थी, दो नियम थे, एक मार्कोनिकोव का नियम और एक एंटी मार्कोनिकोव का नियम। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि हमने लास्ट क्लास में कर ली। अब आज हम क्या पढ़ेंगे कि जो एल्कीन है, इस एल्कीन पर हम क्या करवा सकते हैं, ऑक्सो अभिक्रिया भी करवा सकते हैं। ठीक है, एल्कीन का हमने क्या क्या पढ़ा था, जल योजन करवाया था, उससे अल्कोहल बनाया था। ठीक है, दूसरा हमने क्या किया था, यहाँ पे इसका हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण किया था। तीसरा हमने इसका ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण किया था। ठीक है, और आज चौथा या लास्ट हम जो एल्कीन वाली रिएक्शन जिससे कि अल्कोहल बनाएंगे वो क्या है, ऑक्सो अभिक्रिया। ठीक है, ये क्या है हमारी ऑक्सो अभिक्रिया। क्या करते हैं हम ऑक्सो अभिक्रिया के अंदर, ये क्या है, एल्कीनो की ऑक्सो अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, एल्कीन की रिएक्शन करवाते हैं हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन की उपस्थिति में। ठीक है, एल्कीन की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं हम, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन की उपस्थिति में। ठीक है, और एक बात और कि ये जो रिएक्शन है ये क्या होती है, हाई टेम्परेचर पर होती है, ये 90 to 150 डिग्री पर होती है। ठीक है, ये रिएक्शन क्या होती है, हाई टेम्परेचर पर होती है। और इसमें क्या होता है कि कोई भी एल्कीन ले लो आप, ठीक है, मान लिया हमने ये एक एल्कीन ले ली, इस एल्कीन पर हमें क्या करना है, CO और H2 का क्या करवाना है, एडिशन करवाना है। ठीक है, और किस पे होती है ये रिएक्शन, हाई टेम्परेचर के ऊपर होती है। यहाँ पर विलायक जो है वो हम क्या लेते हैं, थोरियम ऑक्साइड लेते हैं। विलायक यहाँ पे क्या लेते हैं, थोरियम ऑक्साइड लेते हैं। ये विलायक आप ना भी याद रखो तो भी काम चलेगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सो अभिक्रिया के अंदर हम क्या करते हैं, एल्कीन की अभिक्रिया करवाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड से और हाइड्रोजन से। तो इससे क्या होता है, इससे हमारे पास एल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है, एल्डिहाइड बनेगा तो क्या होगा, यहाँ पर एल्कीन के इस वाले कार्बन पे तो क्या जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से एक हाइड्रोजन बचा और ये CO ये क्या बना लेगा, एक CHO बना लेगा, और ये किसके साथ जुड़ जाएगा, इस दूसरे वाले कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, और हमारा ये क्या बना, एल्डिहाइड बन गया। यानी एक कार्बन की क्या हो गई, इस एल्कीन के अंदर वृद्धि हो गई, और एक फंक्शनल ग्रुप क्या बन गया हमारा, एल्डिहाइड। ठीक है, यहां तक हुआ। हमें क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है, एल्डिहाइड नहीं बनाना, है ना। तो अल्कोहल, एल्डिहाइड से अल्कोहल हम कैसे बनाते हैं, एल्डिहाइड का क्या करेंगे, अपचयन करेंगे या ऑक्सीडेशन करेंगे। एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से अल्कोहल बनता है या एल्डिहाइड के अपचयन से अल्कोहल बनता है। तो एल्डिहाइड का हम क्या करेंगे, अपचयन करेंगे। ठीक है, ये रिएक्शन हमने अभी पढ़ी थी कि ये जो कार्बोनिल समूह है, इस कार्बोनिल समूह का हमने क्या करवाया था, अपचयन करवाया था, उससे अल्कोहल बनाया था, है ना। और ये किसकी उपस्थिति में करवा सकते हैं हम, बहुत सारे रिएजेंट पढ़े थे यहाँ पे, उसमें से कोई भी ले लो, जैसे उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण ले लो, निकल की उपस्थिति में करवा दो। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका अपचयन करवाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। तो इस अभिक्रिया के अंदर एक मेन इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली क्या है कि इसके अंदर इस एल्कीन में एक कार्बन की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, ऑक्सो अभिक्रिया जो होती है एल्कीनों की, उसके अंदर एक कार्बन यहाँ पर बढ़ जाता है।
जब भी हमें कार्बन की श्रृंखला का को वृद्धि करना होता है, उसकी वृद्धि करनी होती है, तो हम क्या करवा देते हैं, ऑक्सो अभिक्रिया करवाते हैं। लेकिन ऑक्सो अभिक्रिया जो होती है वो हमेशा हाई टेम्परेचर के ऊपर होती है, रूम टेम्परेचर पर नहीं होती। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। ऑक्सो अभिक्रिया में आपको क्या याद रखना है कि एल्कीनो के अंदर एक कार्बन बढ़ जाता है और ये कहाँ पे होती है, हाई टेम्परेचर पर ये अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एल्कोहल का निर्माण किसके द्वारा, एल्कीनो के द्वारा, ठीक है। अब हम लेंगे क्या, एल्काइन, एल्काइन से बनाएंगे क्या, एल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या लेंगे, हम एल्काइन से एल्कोहल बनाएंगे। नेक्स्ट हम क्या लेंगे, एल्काइन से एल्कोहल। ठीक है, एल्काइन से हम क्या बनाएंगे, एल्कोहल बनाएंगे। एल्काइन से एल्कोहल का हम एक ले लेते हैं कि हम एल्काइन का क्या कर देंगे, जल योजन कर देंगे, यानी इसमें जल के एक अणु का क्या करवा देंगे, एडिशन करवा देंगे, ठीक है। अब ये जल का अणु कैसे जुड़ेगा, हमने एल्कीन पर भी जल योजन करवाया था, ठीक है। एल्कीन पर जल योजन किसकी उपस्थिति में करवाया था, हमने अम्लीय माध्यम में करवाया था, ठीक है। अम्लीय माध्यम का मतलब क्या, हमने सल्फ्यूरिक अम्ल लिया था उसके अंदर, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का H+ जो है वो सबसे पहले जाके उसमें जुड़ा। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसके अंदर भी क्या होता है, एल्काइन की अभिक्रिया करवाएंगे किसके साथ, जल के एक अणु के साथ, किसकी उपस्थिति में, अम्लीय माध्यम की उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में, ठीक है। एल्काइन की किससे अभिक्रिया करवाएंगे, H2O के साथ H2SO4 की उपस्थिति में। और ये क्या है हमारा, इसका नाम क्या है, एसिटिलीन, ठीक है। 2 कार्बन है, ये क्या है, एसिटिलीन, ठीक है। अब इसकी जब अभिक्रिया करवाएंगे तो हम क्या होगा, एक कार्बन पे हमारा क्या जुड़ता है, हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन पे क्या जुड़ेगा, OH, ठीक है। ये हमारा जल का अणु है, इसमें इस हाइड्रोजन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इस OH पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस एल्काइन में से एक पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे तो एक पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और एक पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो जहां पे पॉजिटिव चार्ज है वहां पे क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा, और जहां नेगेटिव चार्ज है वहां पे क्या जुड़ जाएगा, H+ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH OH, ठीक है। ये बन गया कि हमारे पास क्या बना, इन दोनों कार्बन के बीच में तो था डबल बॉन्ड, ठीक है। एक कार्बन पे क्या जोड़ दिया हमने, हाइड्रोजन जोड़ दिया, एक कार्बन पे क्या जोड़ दिया हमने, OH जोड़ दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, ये बना हमारा विनाइल एल्कोहल, ठीक है। इसका कॉमन नेम है ये विनाइल एल्कोहल, वाइनिल एल्कोहल, ये आपको याद रखने हैं। कुछ कॉमन फॉर्मूलाज होते हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं, ठीक है। ये क्या है, विनाइल एल्कोहल है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, एक डबल बॉन्ड है और एक OH समूह जुड़ा हुआ है, एल्कोहल है क्योंकि OH हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित है इसके अंदर, ठीक है। और जो 2 कार्बन वाली एल्कीन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये क्या कहलाता है, विनाइल कहलाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 कार्बन होते हैं, 2 डबल बॉन्ड होते हैं, तो वो एलाइल कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, विनाइल एल्कोहल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो विनाइल एल्कोहल बना, इसमें से अगर हमें ये डबल बॉन्ड हटाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें रीअरेंजमेंट करेंगे, पुनर्विन्यास करेंगे, ठीक है। पुनर्विन्यास में हम क्या करेंगे कि ये जो हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन का, इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ, ये हमारा बना क्या, विनाइल एल्कोहल, ठीक है। हमें क्या करना है कि डबल बॉन्ड हटाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसका रीअरेंजमेंट करेंगे, पुनर्विन्यास करेंगे। कैसे करेंगे, ये जो ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन है इसको हम बाहर निकालेंगे, ठीक है। ये हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर निकलेगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन हम कहाँ ले आएंगे, इस CH2 के ऊपर ले आएंगे, ठीक। अब इस हाइड्रोजन को जब इस CH2 पर लेके आएंगे तो इसकी कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 2 ये बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन के साथ 4, और एक जो ये नया हाइड्रोजन आएगा 5,
ठीक है, लेकिन हमें पता है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। तो हम क्या करेंगे, इस डबल बॉन्ड को तोड़ देंगे और इसको कहाँ पे लेके जाएंगे, यहाँ लेके जाएंगे। ठीक है, हमने क्या कर दिया, ये जो विनाइल अल्कोहल है इसमें रीअरेंजमेंट करवा दिया। ठीक है, तो इसमें रीअरेंजमेंट करवाने से हमारे पास क्या बना, ये बना CH3 CH डबल बॉन्ड O। ठीक है, और ये हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं समझने के लिए। ये क्या बन गया, हमारे पास एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, एथेनेल बन गया। एल्डिहाइड को हम IUPAC में नाम कैसे लिखते हैं, एल लगा के लिखते हैं ना लास्ट में। तो ये क्या बन गया हमारे पास, एथेनेल बन गया। ठीक है, तो हमने क्या किया था, एसिटिलीन यानी एल्काइन लिया, एल्काइन के ऊपर एक H2O का अणु ऐड करवाया, इससे हमें क्या मिला, विनाइल अल्कोहल मिला। ठीक है, इसका हमने रीअरेंजमेंट करवा दिया तो ये क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। अब हमें बनाना क्या है, अल्कोहल बनाना है। अल्कोहल बनाने की विधियां पढ़ रहे हैं, तो एल्डिहाइड से अल्कोहल कैसे बनता है, हमने अभी पढ़ा। एल्डिहाइड से यानी कार्बोनिल यौगिकों से अल्कोहल कैसे बनाया, अपचयन करके बनाया। तो इसका भी क्या कर देंगे, हम अपचयन कर देंगे। अपचयन करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये CH3 CH2OH, यानी ये क्या बन गया, एथेनॉल बन गया। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन हो गई कौन सी, कि हमने एल्काइन से क्या बना दिया, एल्काइन से हमने क्या बना दिया, यहाँ पर अल्कोहल बना दिया। ठीक है, ये एक और कंप्लीट हो गया आपका अल्कोहल बनने की विधि। ठीक है, नेक्स्ट आपको किससे बनाना है अल्कोहल, एल्केन से। ठीक है, नेक्स्ट हम किससे बनाएंगे, एल्केन से। ठीक है, नेक्स्ट किससे बनाएंगे हम, एल्केन से। कि अगर कोई भी एल्केन है तो इससे हम अल्कोहल कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एल्केन का क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीकरण करना पड़ेगा। ठीक है, ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या होगा, उससे अल्कोहल बनेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमने मिथेन ले लिया। ठीक है, मिथेन की रिएक्शन करवा दी किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, हमने क्या करवाना है, एल्केन का ऑक्सीकरण करवाना है। ठीक है, अल्कोहल कैसे बनाएंगे, एल्केनों के ऑक्सीकरण से। किससे बनाएंगे, एल्केनों के ऑक्सीकरण से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, एक एग्जांपल ले लिया मिथेन। मिथेन की अभिक्रिया किससे करवाई, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, मिथाइल अल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एल्केनों के ऑक्सीकरण से अल्कोहल का निर्माण। ठीक है, लेकिन ये जो रिएक्शन होती है ये हमेशा कंट्रोल्ड कंडीशंस में करवाई जाती है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, नियंत्रित परिस्थितियों में करवाई जाती है। ये चीज आप याद रखना। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, चौथा स्टेप हो गया। अल्कोहल बनाने की विधियों में किससे बना रहे हैं हम, एल्केन से, एल्केन के ऑक्सीकरण से। हमने एल्केन का ऑक्सीकरण कर दिया, यानी एल्केन की अभिक्रिया किसके साथ करवा दी, ऑक्सीजन के साथ करवा दी। तो इससे हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। अब नेक्स्ट जो है वो है क्या है, एल्किल हैलाइड के जल अपघटन से। नेक्स्ट किससे बनाएंगे, एल्किल हैलाइड से। ठीक है, ये एल्केन से बनाया। नेक्स्ट है एल्किल हैलाइड से। या लिखते हैं हम एल्किल हैलाइडों के जल अपघटन से। ठीक है, नेक्स्ट हमारी रिएक्शन क्या है, एल्किल हैलाइडों के जल अपघटन से। अब एल्किल हैलाइडों का जल अपघटन कैसे होता है, कोई भी एल्किल हैलाइड ले लो, मान लो हमने ले लिया ये RX। ठीक है, एल्किल हैलाइड है, R कुछ भी, कोई भी कार्बन की चेन ले सकते हैं हम, एथिल मैथिल ब्यूटिल कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, X क्या है, यहाँ पे हैलाइड है, हैलाइड कुछ भी ले सकते हैं आप, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है, तो इसकी जब भी हम रिएक्शन करवाएंगे या इसका जब भी हम क्या करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे, तो ये क्या होता है,
क्षार या बेस की उपस्थिति में होता है। ठीक है, इसका जल अपघटन किसकी उपस्थिति में होता है? बेस की उपस्थिति में होता है। ये एक तरह से क्या होती है? आपकी SN2 अभिक्रिया होती है। पता है आपको SN2 अभिक्रिया क्या होती है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, जो कि SN2 यानी सेकंड टाइप की है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट ईयर में है सारा, तो फर्स्ट ईयर की पहली यूनिट आप प्लीज पढ़ लेना। ठीक है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो SN2 है, SN2 क्यों कह रहे हैं हम कि एक तो यहाँ पर क्या होता है? प्रतिस्थापन होता है। S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन, यानी प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन किसका होगा? कि ये हैलाइड निकलेगा, इसकी जगह ये OH आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? प्रतिस्थापित हो गया ये ग्रुप। कैसे हुआ? हैलाइड निकला, उसकी जगह क्या आ गया? OH आ गया। ठीक है, N का मतलब है ये न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रिया है, यानी नाभिक स्नेही अभिक्रिया है। और नाभिक स्नेही अभिक्रिया का मतलब क्या है? कि ये जो OH माइनस है, ये अटैक करेगा किसके ऊपर? इस कार्बन के ऊपर। ये OH माइनस, नाभिक स्नेही क्या होता है? Nu माइनस होता है। ठीक है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, वो हमारी किसकी तरह काम में आता है? नाभिक स्नेही की तरह काम में आता है। तो यहाँ पे ये OH माइनस, क्षार का जो OH माइनस है, ये नाभिक स्नेही की तरह काम करेगा और इसके ऊपर आकर अटैक करेगा। तो ये हमारी SN रिएक्शन होती है। अब SN2 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो अभिक्रिया है ये एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाएगी। यानी एक ही स्टेप में क्या होगा? OH R के साथ बंध बना रहा होगा और उसी स्टेप में R और X के बीच का बंध टूट रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या होती है? SN2 अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है? अगर ये SN2 अभिक्रिया होती है तो ये एल्किल हैलाइड का विन्यास भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। विन्यास भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ये आपका सारा इसमें आ जाएगा, फर्स्ट ईयर में आया हुआ है, आपका पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसको डिटेल में नहीं ले रहे हैं हम, सिंपल ये पढ़ रहे हैं कि हमें अल्कोहल बनाना है। किससे बनाना है? एल्किल हैलाइड से बनाना है। और एल्किल हैलाइड का क्या करना है? जल अपघटन करना है। ठीक है, तो जल अपघटन किसकी उपस्थिति में होता है? ये होता है क्षार की उपस्थिति में। ठीक है, तो क्षार में क्या होता है? ये OH माइनस जो है, ये क्या करेगा? ये इस एल्किल समूह के साथ जुड़ जाएगा और ये जो हैलाइड है ये इस सोडियम धातु के साथ जुड़ के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये हमारा जल अपघटन हो गया, जिससे क्या बन गया? हमारे पास एल्कोहल बन गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पांचवा पॉइंट एल्कोहल बनाने की विधि का, कि एल्किल हैलाइडों के जल अपघटन से हम क्या बना सकते हैं? एल्कोहल बना सकते हैं। किसकी उपस्थिति में बनाते हैं? क्षार की उपस्थिति में बनाते हैं। ठीक है, क्षार जो है वो क्या करता है? एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, नाभिक स्नेही की तरह काम में आता है। ठीक है, तो ये नाभिक स्नेही जो है वो क्या हो करेगा? इस कार्बोकेटायन के ऊपर या ऐसे कार्बन जिसके ऊपर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उसके ऊपर जाकर अटैक करता है। ठीक है, और एक जो आपका लिविंग ग्रुप है, ठीक है, ये बाहर निकल जाता है और हमारे पास क्या बनता है? एल्कोहल बन जाता है। ठीक है, एक लास्ट और रिएक्शन है, प्राथमिक एमीन पर नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया से हम क्या बनाएंगे? एल्कोहल बनाएंगे। ठीक है, एल्कोहल बनाने की विधियों में लास्ट हम क्या पढ़ेंगे कि प्राथमिक एमीन जो है उसके ऊपर अभिक्रिया करवाएंगे हम, किसकी? नाइट्रस अम्ल की। प्राथमिक एमीन पर नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि प्राथमिक एमीन क्या होती है? RNH2 होता है, जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर 2 हाइड्रोजन हो और एक तीसरा एटम कोई और जुड़ा हुआ हो, तो वो क्या होती है? प्राथमिक एमीन होती है। ठीक है, इस पे अभिक्रिया किसकी करवानी है? नाइट्रस अम्ल की करवानी है। नाइट्रस अम्ल क्या होता है? HNO2 होता है। ठीक है, HNO2 को अगर हम खोल के लिखें तो हम इसे कैसे लिखते हैं कि ये N डबल बॉन्ड O होता है और इसके साथ एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है? HNO2 है। तो हमें रिएक्शन किसकी करवानी है? प्राथमिक एमीन के ऊपर किसकी अभिक्रिया? नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया करवाने से हमें क्या मिलेगा? एल्कोहल मिलेगा। अब इसकी रिएक्शन देख लेते हैं हम। हमें क्या करना है? प्राथमिक एमीन लेना है।
ठीक है, अगर हम सिंपल सी इसका मैकेनिज्म ना देख के सिंपल देखें ना कि ये कैसे अल्कोहल बनाता है, तो हम इसको यहाँ पर नाइट्रस अम्ल को खोल के लिख देते हैं कि नाइट्रस अम्ल क्या होता है, नाइट्रोजन के ऊपर एक डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, और एक इसके ऊपर OH या हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम इसका जब भी रिएक्शन करवाएंगे तो ये एक H2O का अणु बाहर निकल जाता है, एक N2 का अणु बाहर निकल जाता है, और ये एक ROH यानी अल्कोहल बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली क्या बन जाता है, ये अल्कोहल प्लस N2 प्लस H2O, ठीक है। ये हमारी क्या रिएक्शन थी कि प्राथमिक एमीन पर जब भी हम नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया करवाते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, अल्कोहल मिल जाता है, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म भी लिख सकते हो आप। मैकेनिज्म कैसे लिखोगे कि ये जो HNO2 या नाइट्रस अम्ल है ये बनता कैसे है, ये बनता है NaNO2 की HCl से अभिक्रिया करवा के, इसकी अभिक्रिया करवा के हमारे पास क्या बनता है, नाइट्रस अम्ल बनता है, ठीक है। नाइट्रस अम्ल कैसे बनता है, जब भी हम सोडियम नाइट्रेट के ऊपर, सोडियम नाइट्राइट के ऊपर HCl की रिएक्शन करवाते हैं, HCl की अभिक्रिया करवाते हैं, तो उससे हमें नाइट्रस अम्ल मिलता है, HNO2 मिलता है। सोडियम नाइट्राइट पर HCl की अभिक्रिया से हमें क्या मिलता है, HNO2 मिलता है, और NaCl हमारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो नाइट्रस अम्ल किससे मिलता है, सोडियम नाइट्राइट की HCl से अभिक्रिया करवाती, ठीक है। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है कि जो एमीन है, जब भी हम इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो हम क्या देखेंगे कि ये जो एमीन है इसका जो नाइट्रोजन है ये किसके साथ जुड़ता है, इस नाइट्रस अम्ल के नाइट्रोजन के साथ। कैसे जुड़ेगा, जैसे कोई भी एग्जांपल लेते हैं हम, ये ले लिया एथिल अमीन, ठीक है, क्या एग्जांपल ले लिया हमने, एथिल एमीन ले लिया। अब इसमें हम क्या करवाएंगे, जब भी HNO2 की अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो नाइट्रोजन है ये नाइट्रोजन किसके साथ जुड़ेगा, इस वाले नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा, ठीक है। नाइट्रस अम्ल का जो नाइट्रोजन है वो किसके साथ जुड़ेगा, वो इस एमीन के नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। किसके साथ जुड़ेगा, एमीन के इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा, ठीक है। ये जब जुड़ेगा तो इससे क्या होगा, एक मध्यवर्ती स्टेप बनता है आपका, ठीक है। मध्यवर्ती स्टेप कैसा बनता है कि जिसके अंदर इस एल्किल समूह में दो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हों और इनके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इस वाले नाइट्रोजन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि हमें पता है नाइट्रोजन की जो संयोजकता है वो कितनी होती है, 3 होती है। 3 ही बंध बना सकता है नाइट्रोजन, 3 से ज्यादा नहीं बना सकता। अगर इसने यहाँ पे 4 बंध बना लिए हैं तो हम इस पे क्या दिखाएंगे, पॉजिटिव चार्ज की इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई, क्योंकि उसने अपने लोन पेयर भी दे दिए हैं, ठीक है। लोन पेयर देने की वजह से क्या हो जाएगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, जब भी एमीन की अभिक्रिया करवाई तो क्या होगा, ये जो नाइट्रस अम्ल है, ठीक है, इसमें से ये जो नाइट्रोजन है ये किसके साथ जुड़ जाएगा, इस एमीन के नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। अब ये बनता कैसे है, इसकी अगर आपको मैकेनिज्म देखनी है तो इसमें क्या होता है कि ये जो नाइट्रस अम्ल है, ठीक है, इसमें ये जो आपका नाइट्रोजन है इसके ऊपर क्या है, एक लोन पेयर उपस्थित है, ठीक है। इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, एक लोन पेयर है। ये जो लोन पेयर है ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा इस नाइट्रोजन को और इसके साथ जुड़ जाएगा। हम ये बाकी वाली नहीं लिख रहे, एक बार मैकेनिज्म देखने के लिए, तो इसको R से लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्या है, RNS2 है। इसमें इस नाइट्रोजन के साथ हमने नाइट्रस अम्ल का ये वाला नाइट्रोजन जोड़ दिया, ठीक है। कैसे जुड़ा कि इस वाले नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर दे दिए इस नाइट्रोजन को, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब भी ये जुड़ा तो इस नाइट्रोजन के ऊपर कितने बंध बन गए, 1 2 और 2 हाइड्रोजन के 4 जब बंध बनेंगे नाइट्रोजन के ऊपर तो नाइट्रोजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा,
ठीक है। और यहाँ पर भी क्या होगा, ये 1 2 3 4 बंद बना रहा है तो इस पे भी क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन हम क्या कर देते हैं, इसमें से एक OH माइनस को बाहर निकाल देते हैं एज ए लीविंग ग्रुप। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो हमारे पास ये क्या बना, ये RNH2 प्लस और इसके साथ जुड़ा हुआ ये N डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब सही है। अब इस नाइट्रोजन के ऊपर कितने बंद है, 3 है। इसके ऊपर कितने हैं, 1 2 और 2 हाइड्रोजन है तो 4। तो इसके लिए इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक H+ को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ 2 हाइड्रोजन थे, उसमें से एक को हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो ये एक H+ जो निकलेगा ये कहाँ पे जाके जुड़ेगा, ये हम क्या करेंगे, इस नाइट्रोजन के एक और लोन पेयर को यहाँ पे लेके आएंगे और इस डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे। ठीक है, इससे इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर ये बाहर निकला हुआ H+ हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इन दोनों नाइट्रोजन के बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, और ये ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, इस नाइट्रोजन के पास फिर से 4 बॉन्ड बन गए तो इस पे फिर से क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, फिर से क्या होगा, एक H+ बाहर निकलेगा, ये H+ बाहर निकलेगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बनाएगा और OH- बाहर निकल जाएगा। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, इन दोनों नाइट्रोजन के बीच में क्या आ गए, 3 बॉन्ड आ गए। ठीक है, और ये नाइट्रोजन फिर से क्या हो जाएगा, 4 बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा तो इससे इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यही चीज हमने कहाँ बना रखी है, यहाँ पे बना रखी है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, एक बार दोबारा से कर लेते हैं, नीचे दिखाई नहीं दे रहा ना। इसे दोबारा लिख देते हैं हम कि हम क्या कर रहे हैं, प्राथमिक एमीन पर प्राथमिक एमीन ले लिया हमने, ये RNH2। ठीक है, इसके ऊपर अभिक्रिया करवाते हैं किसकी, NaNO2 और HCl की। तो ये NaNO2 और HCl मिलके क्या बना देता है, HNO2 बना देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रस अम्ल कहते हैं। ठीक है, ये नाइट्रस अम्ल जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, जिसके साथ एक डबल बॉन्ड होता है और एक OH होता है। ठीक है, अब ये क्या करता है कि जब भी अमीन के साथ अभिक्रिया करता है तो एक इंटरमीडिएट बनाता है, क्या बनाता है, जिसमें दोनों नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए होते हैं और इनके बाहर एक क्या होता है, क्लोराइड अणु होता है, जो किसका होता है, इस HCl का होता है। ठीक है, ये बना कैसे, इसका मैकेनिज्म हमने अभी देखा कि हम क्या करते हैं कि ये नाइट्रोजन है, इसके लोन पेयर देते हैं इस वाले नाइट्रोजन को। ठीक है, इससे क्या होता है, इसकी संयोजकता नाइट्रोजन की बढ़ जाती है। तो ये क्या करता है, ये नाइट्रोजन एक H+ को बाहर निकाल देता है। ठीक है, और जो H+ बाहर निकलेगा वो क्या करेगा, एक H+ को इससे हमने बाहर निकाल दिया और ये जो H+ है वो क्या करेगा, यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। ठीक है, और H2O क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो ये क्या होगा, H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जब बाहर निकला तो हमारे पास ये क्या बना, RNH N डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये बन गया। अब क्या होगा, यहां से एक और H+ बाहर निकलेगा। ठीक है, इनके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आएगा और ये डबल बॉन्ड टूट के इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये H+ यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बना, RN डबल बॉन्ड N OH और एक H और। ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ से फिर क्या होगा, ये वाला नाइट्रोजन जो है वो अपने लोन पेयर देगा और H2O का एक और अणु क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, ये RN ट्रिपल बॉन्ड N और इस पे पॉजिटिव चार्ज और ये Cl- कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वाला। ठीक है, ये इसका क्या है, इस पहले स्टेप से दूसरे स्टेप पर जाने की मैकेनिज्म है। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप भी ये कर चुके हो। ठीक है,
लेकिन अगर आपके पास कोई लेंथी क्वेश्चन आता है, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन आता है जिसमें सिर्फ आपको एल्किल हैलाइडों का जल अपघटन करके अल्कोहल बनाना है, तो आपको इसकी मैकेनिज्म भी साथ में लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा क्या पहला स्टेप कि हमने क्या बना दिया, ये डाई एजो कंपाउंड बना दिया। ठीक है, नाइट्रोजन को क्या लिखते हैं हम, एजो से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, तो ये क्या है, डाई एजो यौगिक है। ठीक है, एमीन की जब भी हमने अभिक्रिया करवाई किसके साथ, नाइट्रस अम्ल के साथ, ठीक है, तो उससे हमें क्या मिला, पहले स्टेप के अंदर डाई एजो यौगिक मिला। ठीक है, अब ये डाई एजो यौगिक जो है इसमें से क्या होगा, एक N2 का अणु बाहर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा कि ये जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इसके कार्बन से ये इलेक्ट्रॉन लेके N2 के रूप में बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा। यानी इस कार्बन की श्रृंखला के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, कार्बोकैटायन बन गया। अब आपको पता है कि कार्बोकैटायन जहां भी बनता है वो क्या करता है, पुनर्विन्यास की प्रवृत्ति रखता है। कि अगर हमारे पास कार्बोकैटायन है और अगर हमारे पास 3 डिग्री कार्बन उपस्थित है, तृतीयक कार्बन उपस्थित है, तो वो हमेशा ये कोशिश करेगा कि वो पुनर्विन्यास करके किस पे आ जाए, 3 डिग्री कार्बन पे आ जाए। ठीक है, क्योंकि 3 डिग्री जो कार्बोकैटायन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उससे कम 2 डिग्री और उससे कम 1 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या होगा, कार्बोकैटायन बनेगा और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसका क्या हो जाएगा, पुनर्विन्यास हो जाएगा। अब लास्ट स्टेप क्या होगा इसके ऊपर, कि इस कार्बोकैटायन के ऊपर हम एडिशन करवा देंगे किसका, OH माइनस का, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एल्कोहल। ठीक है, यही पढ़ना था हमें कि हमने प्राथमिक एमिनो से क्या बना दिया, नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया करके एल्कोहल बना दिया। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी थी, 6th रिएक्शन थी एल्कोहल बनाने की विधियों की, कि एल्कोहल हम किस किस से बना सकते हैं। इसको साथ साथ में रिवाइज भी करते हुए जाना है आपको। ठीक है, क्या है, प्राथमिक एमीन की नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया, इससे क्या बना सकते हैं हम, एल्कोहल बना सकते हैं। अच्छा, एक और चीज पढ़ लेते हैं, किण्वन या फर्मेंटेशन जिसे कहते हैं, उससे भी क्या होता है, एल्कोहल बनता है। ठीक है, फर्मेंटेशन जो प्रोसेस होता है, किण्वन की जो क्रिया होती है उसके द्वारा भी क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। जैसे कोई भी कार्बोहाइड्रेट लेते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज ले लिया। ठीक है, ग्लूकोज में क्या होता है, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर क्या होती है, C6H12O6। ठीक है, इसका क्या करते हैं, जब भी फर्मेंटेशन करते हैं तो इससे हमें क्या मिलता है, इथाइल एल्कोहल मिलता है, C2H5OH मिलता है। ठीक है, ग्लूकोज का जब भी फर्मेंटेशन करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, इथाइल एल्कोहल और CO2 गैस बाहर निकलती है, तो 2 और 4 6 कार्बन हो गए। ठीक है, तो ये किण्वन की प्रक्रिया जो होती है उसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, एल्कोहल बना सकते हैं। ये आपका तीसरा टॉपिक कंप्लीट हुआ एल्कोहल का, कौन सा, एल्कोहल बनाने की विधियां। ठीक है, अब 2 चीज बची है इसके अंदर, एक तो एल्कोहल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है, और भौतिक जो गुण होते हैं, भौतिक गुण, और एक आपके रासायनिक गुण।